नमस्ते एंड हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 3 जनवरी का। हम लोग जा रहे हैं आगरा से देहरादून, क्योंकि जैसा आपको पता है शादी की तैयारियां चल रही थी, तो एक फैमिली मीटअप होना था। तो चलिए चलते हैं देहरादून। सो नमस्ते एंड हेलो, वेलकम टू सिंगलोंग व्लॉग्स। और हम लोग जा रहे हैं देहरादून आगरा से। एंड आज 3 जनवरी है। सो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत विशेस, हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई होप कि 2025 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए आप सभी के लिए। एंड बस जा रहे हैं हम लोग। और हमें एक डेढ़ घंटा हो गया निकले हुए। एंड टाइम 12:30 हो रहा है। और बस हालांकि जो डिस्टेंस है आगरा एंड देहरादून काफ़ी दूर है। तो ऑलमोस्ट 7 घंटे 8 घंटे आप मान सकते हैं। तो ड्राइव स्टार्ट ही हुई है, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। वैसे तो शाम तक ही पहुंचेंगे हम लोग, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं और जिस टाइम पे हम निकले हैं, तो शाम तक ही पहुंच पाएंगे। एंड बाकी तो हमें देहरादून जाना है। एंड एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर व्लॉग्स ऑल्सो कि शादी है घर में, मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी है इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो थोड़ी प्रिपरेशंस वगैरह करनी है, थोड़ा फैमिली मीटअप होगा। एंड हम लोग सारे ही जा रहे हैं, तो 2 गाड़ियाँ जा रही हैं। एंड हम लोग यहाँ पर तो एज यूजुअल हमारा अपना ही ग्रुप है। मैं, रवि एंड मान्या पीछे बैठी है। और बाकी आज खाने का सामान हमारे पास नहीं है। आज पहली बार उस बात के लिए हम बदनाम नहीं रहेंगे कि हमारे पास खाने का सामान है। खाने का सामान दूसरी गाड़ी में। और घर से हम लोग सैंडविचेस लेके आए थे, पकौड़े लेके आए थे, चाय अब नहीं लेके आए, कॉफी लेके आए थे कंटेनर में। तो चाय अभी पीनी है तो हम लोग मथुरा पे रुकेंगे, तब हम चाय पियेंगे। और कॉफी भी मतलब जो पैकेज्ड कॉफी होती है वैसी कॉफी है। बट वो चाय मम्मी के पास है और वो दूसरी गाड़ी मथुरा पे रुकेगी। तो जब हम मथुरा पहुंचेंगे तब हम चाय पियेंगे। तो अभी तो हमने बस सैंडविच खा लिए, क्योंकि सुबह से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था, तो बस सैंडविच खा लिए। बाकी अभी रुकेगी गाड़ी तो चाय पियेंगे, क्योंकि चाय तो चाहिए ही सर्दियों में। और आप देख सकते हैं मान्या को कॉफी एंजॉय करने से पहले की ड्रिल वो कर चुकी है। और बस आज मौसम भी अच्छा है, धूप अच्छी है। सर्दी है तो धूप भी मतलब उस हिसाब से है, हल्की है पर ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है अभी। तो चलिए चलते हैं। तो शाम के 5 बज गए थे और 5 बजे हम लोग पहुंच गए थे ग्रेटर नोएडा। एंड काफ़ी सारा रास्ता कवर करने के लिए रह गया था। बज गए और अभी तक हम लोग ग्रेटर नोएडा में ही हैं। मुझे नहीं पता हम कब पहुंचेंगे और किस स्पीड से हम जा रहे हैं ना। ऐसा मस्त, मतलब ऐसी मस्ती में जा रहे हैं ना हम लोग, मतलब हमें नहीं मालूम कब पहुंचेंगे। जब भी पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। बस अभी तो हम रास्ते का फन एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो अभी मान्या में डिस्कस कर रहे थे कि एक ऑटो के पीछे लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो हमारा ये सोचना है कि बुरी नजर वाले तेरा मन काला होना चाहिए ना, मुंह काला हो गया क्या कर लेगा। देखो किसी का मुंह काला है तो वो मुंह काले से भी तो बुरी नजर से देख ही सकता है। अगर बुरी नजर है किसी की, उसका मन काला हुआ ना। तो बुरी नजर वाले तेरा मन काला भी होना चाहिए, मुंह काले का क्या करेंगे हम। ये तो फिर रेसिज्म हो गया ना। हमें रेसिज्म से हट के थोड़ा सोचना चाहिए। बुरी नजर वाले तेरा मन काला, उससे सामने वाले को रियलाइज होगा कि नहीं, व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग। तो ये एक ओपिनियन है हमारा। तो रास्ते में और कुछ करने के लिए तो है नहीं हमारे पास, है ना। तो ऐसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हुए चल रहे हैं हम दुनिया को और खुद को भी। तो चलिए चलते हैं अभी आगे, अभी बहुत दूर जाना है हमें। एंड 4 बजे तक तो सब सही था, मतलब धूप निकली थी बहुत ज़्यादा। लेकिन 4 बजने के बाद, मतलब जनवरी के मंथ की ये व्लॉग है, तो आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा एकदम से 4 बजने जैसे ही मतलब सनसेट हुआ, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त कोहरा हमें मिला है। खासकर कि तब जब हम मेरठ एंटर करने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा कोहरा।
एंड दिल्ली से मेरठ जाते हुए ना हमें आसमान में ये एक सिल्वर लाइनिंग सी दिखी और वी वर नॉट श्योर कि क्या है, बट बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी हमें, तो मैंने इसे कैप्चर करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसा शूटिंग स्टार होता है उस तरह से ये लग रहा था। तो अगर आप लोगों को पता हो कि ये क्या है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा तो ज़रूर, अभी हम गाड़ी रोक क्योंकि के इट वाज वेरी इसको देख फैसिनेटिंग रहे और हैं ये स्ट्रेच हो रही और थी शूटिंग जो लाइन ये है पता नहीं क्या बहुत है ज़्यादा। तो हमने रुक के और ये इसकी नीचे की तरफ स्पेसिफिकली जा रहा है। वीडियो कैप्चर देखिए भी की। लैंड इधर है और ये नीचे की तरफ जा रहा है और इसकी कोई बहुत लंबी स्ट्रीक भी नजर नहीं आ रही है। मेरे से जेट्स की आती है, हो सकता है ये जेट हो, बट ये नीचे की तरफ जा रहा है तो पता नहीं कुछ और भी हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो मैं लग बट रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत अलग ही दिख रहा है ये। ऊपर की तरफ जा सकता है। नहीं ये अलग ऊपर नहीं जा रहा है, वो पहले नीचे नहीं जा रहा है, वो एक्चुअली वो कोई जेट है वो, क्योंकि यहाँ पर आसपास हिंडन एयरबेस है ना। अब वो भी रीजन हो सकता है, बट देखो अभी भी वो नीचे की तरफ ही जा रहा वो है। हिंडन एयरबेस की तरफ वो होता है, एयरबेस पर उतरने के लिए जा रहा हो। एंड अराउंड 6:30 हम लोग मेरठ पहुंच गए थे। मेरठ पे लिया हम लोगों ने हॉल्ट। सो हमारा प्लान था कि हम दोनों गाड़ियां जो है मेरठ पे रुकेंगी, मतलब मेरठ से थोड़ा सा आगे जाते हुए मेरठ मुजफ्फरनगर का जो हाईवे है वहाँ रुके हम लोग। एंड थोड़ा सा हमने वहाँ पे किया मील एंजॉय। लोग मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं और रास्ते में इतना कोहरा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, बहुत ही ज़्यादा। एक कुछ पॉइंट्स पे तो ऐसा हो रहा है कि एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी। एंड अभी 8 बज रहे हैं और मैं दिखा देती हूँ कि कोहरे का आलम क्या है। आप देख सकते हैं इधर भी। और सबसे दिक्कत वाली बात पता है क्या है कि ये वाला जो रूट है ना, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। मतलब जैसे आप एक्सप्रेस वे पे रहते हैं तो एक्सप्रेस वे पे यू गेट टू सी द स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, अच्छी खासी स्ट्रीट लाइट्स है। पर यहाँ पर बस एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी चल रही है, अंदाजे से ही ड्राइविंग हो पा रही है इस रूट पे। और ये इतना सारा कोहरा है, मतलब हाई बीम कर लीजिए, लो बीम कर लीजिए, कोहरा इतना ही मिलेगा आपको। नहीं पता चल रहा है कौन चल रहा है। हाँ मतलब इवन ये नहीं पता चल पा रहा है हमें कि इस साइड में बगल वाली लेन में कौन से लोग चल रहे हैं किस तरह से। तो अंदाजन ही गाड़ियां चल रही हैं। आगे भी जितनी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, अगर दे रही होंगी तो सारी गाड़ियां बिल्कुल अंदाजन ही चल रही हैं। और स्पीड सभी की बहुत कम है, मतलब जनरली जैसे हाईवेज पे स्पीड होती है वो स्पीड नहीं है, कम स्पीड है। तो अगर आप भी जाएं इस मौसम में या इस इतने कोहरे में तो प्लीज बहुत ध्यान से जाइएगा और बहुत संभल के जाइएगा। और हम लोगों को तो लेट हो गया खैर पहुंचने में, तो इसलिए हमें ये वाली जो रात की ड्राइविंग है वो करनी पड़ रही है सर्दियों में। बट आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा कोहरा है। मतलब एकदम से आता है कोहरा हाईवे पे, कभी कभी तो थोड़ा छट जाता है। जैसे अब थोड़ा छटा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये हल्का सा छट गया है। अभी चलते रहेंगे तो एकदम से फिर और कहीं से आ जाता है चलते चलते, और एकदम ही जीरो विजिबिलिटी हो जाती है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं नाइट ड्राइविंग तो अवॉइड कर लीजिएगा। हमारी मजबूरी थी, हम बीच रास्ते में हैं, हम अब नहीं अवॉइड कर सकते, हमारे को लेट हो गया निकलने में, तो इसीलिए तो हम भी बहुत संभल के ही चल रहे हैं। और सारी गाड़ियां आपको दिख रही होंगी बहुत ही लो स्पीड पे चल रही हैं इस वक्त, और बहुत अंदाजे से ही चल रहे हैं सब। ये देखिए अगेन थोड़ा सा छटा था पर फिर कोहरा आ गया। बट यहाँ पर अच्छी बात हाँ वही टोल यार, बहुत कोहरा है इसमें। हाँ तो बस हम भी टोल ही क्रॉस कर रहे हैं बस। एंड देखिए अब दोबारा से कोहरा बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर दोबारा इस तरह से अंदाजन हम एक गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। और सामने आगे जो है ना, ये पुलिस की कोई गाड़ी जा रही है, उत्तराखंड के नंबर की ही।
तो हमने इनके पीछे लगा रखी है क्योंकि सभी गाड़ियां ना बिल्कुल अंदाजे से चल रही हैं इस वक्त, और कभी कहीं बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स आ जाती हैं, फिर एकदम ही स्ट्रीट लाइट्स अब देखिए फिर से गायब हो गई, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ इस वाले हाईवे का कि आप यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का ना इशू ऐसा है कि प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स की फैसिलिटी नहीं है। कहीं कहीं आपको मिल जाएंगी, जैसे ढाबे वगैरह होंगे तो उनकी अपनी लाइट्स वगैरह इस तरह से आपको दिख जाएंगी। ढाबा खत्म होगा फिर से वही हो जाएगा कि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं रहेगी। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर, और ये एक ड्रॉबैक। अब देखिए स्ट्रीट लाइट्स आ गई हैं, अब फिर एकदम से गायब हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो है होनी चाहिए, स्पेशली ये वाले जो एरिया हैं, ये वाले जो टेरेन्स हैं जो कि थोड़ा सा देहरादून और इस तरफ जाते हैं, मसूरी तरफ, देहरादून तरफ, और स्पेशली नॉर्थन एरिया में स्ट्रीट, या नॉर्दर्न क्या पूरे इंडिया में ही हर जगह हाईवेज पे स्ट्रीट लाइट्स का होना आर मस्ट, और स्पेशली विंटर्स में स्ट्रीट लाइट्स का होना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विजिबिलिटी कब एकदम फॉग की वजह से जीरो हो जाती है आपको पता नहीं चलता, और उसके बाद जो आपके पास डिपेंडेंसी है वो सिर्फ आपकी कार की जो हेडलाइट्स है उसी की है, वही उसी से आपको अंदाजे से हाई बीम और लो बीम करके चलना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। तो होपफुली हम लोग टाइम से जल्दी पहुंच जाएं और अच्छे से पहुंच जाएं। तो बस अभी चल ही रहे हैं हम, और ज़्यादा स्पीड तेज़ नहीं कर रखी है किसी ने भी। तो गाड़ी हमारी जो थी वो बहुत ही कम स्पीड पे चल रही थी। आप ये लगा लीजिए कि बिल्कुल 40 की या 60 की स्पीड पे इसको चलाया जा रहा था। हालांकि 40 ही चल रही थी और सारी गाड़ियाँ ही इतनी ही स्पीड पे चल रही थी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड तेज़ करने का फ़ायदा ही नहीं था। और ऐसे मौसम में मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग अवॉइड ही करें। हम लोग अवॉइड नहीं कर पाए क्योंकि वी वर इन द मिडल ऑफ द रोड, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते थे। बट अगर आपसे हो पाए तो आप प्लीज़ अवॉइड करें इस मौसम में या कोहरे में ड्राइव करना, क्योंकि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर पाए क्योंकि हमें पहुँचना था, बट आप हो सके तो अवॉइड करें। एंड कुछ 10 साढ़े 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे देहरादून, और आगे के व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि हमने वेन्यू कैसे देखा और कैसे हम दोनों फैमिलीज़ का मीटअप हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।